दोस्तों जय हिंद। और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स एकेडमी में। और आज का जो क्लासेस है वो क्लास 10 का, मैं किसका बात कर रहा हूँ, क्लास 10 का जो हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उस चैप्टर में हम लोग कितने शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपके बोर्ड की एग्जाम में 30 जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो सही से समझना है कि ऐसा क्यों कैसे हुआ, तो इसके लिए सबसे पहले आप प्रीतम आर्ट्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें और हमारे प्लेलिस्ट पे जाके जो हिस्ट्री का जो सेशन है उस पर जाके आप ये वीडियो देख सकते हो। इसके पूरी जो चैप्टर का जो पूरा निचोड़ है मैंने उसमें बताया है, और उसके बाद आप ये वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर। तो मैं अगर पहला क्वेश्चन का बात करूं तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या है, निरंकुशवाद क्या है। और ये क्वेश्चन हर बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक में जाके देख सकते हो। तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि निरंकुशवाद क्या है, तो आपको क्या बताना है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी का अंकुश नहीं है या नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरंकुश सरकार बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आपको डीप से जानना है तो आप प्रीतम आर्ट्स अकेडमी के जो प्लेलिस्ट है उस पर जो हिस्ट्री का सेशन है उस पर जाके आप देख सकते हो। तो जो हमारा सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो कि कल्पना आदर्श। क्वेश्चन क्या है, कल्पना आदर्श क्या है। तो इसी को मैं बता दूं दोस्तों, इसी को यूटोपिया क्या बोलते हैं, यूटोपिया भी हम लोग बोलते हैं। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि यूटोपिया क्या है या कल्पना आदर्श क्या है, तो आपको सेम क्वेश्चन आंसर करनी है। तो क्वेश्चन क्या है कि कल्पना आदर्श क्या है, यूटोपिया क्या है, तो आपको क्या बताना है कि ऐसा समाज जिसकी कल्पना करना इतना कठिन है। क्यों? क्योंकि देखो ये बहुत आदर्श है। तो मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श था कि जिसका होना लगभग असंभव है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कल्पना आदर्श। और क्वेश्चन आएगा कि कल्पना आदर्श को किसने लिखा था या किसने बताया था कि कल्पना आदर्श जैसे समाज हो सकती है। तो आपको बताना है कि फेडरिक सरियो। क्या बताना है कि फेडरिक सरियो नाम का आदमी था, फेडरिक सरियो, उसने ही बताया था कल्पना आदर्श के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि जो फेडरिक सरियो था उसने टोटल 4 चित्र, कितना, टोटल 4 चित्रों का एक फिगर बनाया था, जो मतलब 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। और उस श्रृंखला में जितने भी शब्द का इस्तेमाल किया गया था तो उनसे ही मिला के क्या बनाया गया था, कल्पना आदर्श को बनाया गया था। बात करें, चलिए आगे देखते हैं। तो अब जो हमारा पॉइंट है, अब बुक का जो पॉइंट है आंसर टेनेंट के बारे में, मैं उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि जितने भी वीडियो में डाल रहा हूं वो टॉपिक वाइज डाल रहा हूं कि उस टॉपिक से कितने 1 नंबर के क्वेश्चन है जो आपके पास आ सकते हैं, मैं उस टाइप के सारे क्वेश्चंस में डाल रहा हूं। तो उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक प्रीतम आर्ट्स अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दे और बेल का आइकॉन जरूर दबा दें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखते हो आपको पता नहीं चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से हम कितने टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। बात करें, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर मैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन का मैं बात करूं, मैं किसका बात कर रहा हूं कि अगर मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का बात करूं तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनसेट रेनन कौन थे। अनसेट रेनन कौन थे, तो आपको पता होगा कि अनसेट रेनन जो था एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। क्या था? एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक है, और अनसेट रेनन ने ही क्या किया था कि राष्ट्र के बारे में, किसके बारे में, कि राष्ट्र क्या है, तो राष्ट्र के बारे में अपनी अभिव्यक्ति जताई थी कि राष्ट्र क्या है। तो उन्होंने बताया था कि राष्ट्र एक सोच है जिसमें बहुत से लोगों ने बलिदान दिया है, बहुत से कड़ी मेहनत हुई है, उनके बाद राष्ट्र का निर्माण हुआ है। तो उसके बारे में भी मैंने टॉपिक पे बताया है, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी अगर क्वेश्चन बनेगा कि आंसर टनन कौन था, तो आपको क्या बताना है कि आंसर टनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। और क्वेश्चन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आ सकता है कि आंसर टनन का जन्म कब हुआ था, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि आंसर टनन का जन्म कब हुआ था, तो आपको क्या बताना है कि 1823 ईस्वी में। कब की घटना है ये? 1823 ईस्वी में आंसर टनन का जन्म हुआ था। ठीक है, अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, ये एक्चुअली रेनिन था, हो गया लेनिन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रेनन, क्या करना है, रेनन। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि रेनन की मृत्यु कब हुई थी, तो आपको क्या बताना है कि 1892 में। कब? 1892 में रेनन की मृत्यु हुई थी। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या क्या था कि आंसर टेनेंट कौन था, तो आपको क्या बताना है, एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। आंसर टेनेंट का जन्म कब हुआ था, तो आपको क्या बताना है कि 1823 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा कि रेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो कब बताना है, 1892 ईस्वी में हुआ था। और मैं फिर से बता दूं कि जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि सारा जो वीडियो में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और बेल का आइकॉन भी जरूर टच कर दें। तो अब जो हमारा छठा नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी 6 नंबर का जो क्वेश्चन है,
वो मैंने राष्ट्रवाद के ही बारे में उठाया था कि अर्नस्ट टेलर ने राष्ट्र के बारे में जो टिप्पणी करी थी तो उस टिप्पणी को कब किया था, कि राष्ट्र क्या है, तो राष्ट्र के बारे में अर्नस्ट टेलर ने कब बताया था, तो उसका आंसर क्या होगा 1882 ईस्वी में। कब? 1882 ईस्वी में अर्नस्ट टेलर ने बताया था कि राष्ट्र क्या है। तो अगर मैं जगह का बात करूं तो वो क्या था, सोरबोन विश्वविद्यालय। कहाँ का मैं बात कर रहा हूँ, वो जगह था सोरबोन विश्वविद्यालय का जगह था, जिसने 1882 ईस्वी में रनर ने बताया था कि राष्ट्र क्या है, इसके बारे में उसने व्याख्या करी थी। बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन क्या है कि जनमत संग्रह। क्या क्वेश्चन है कि जनमत संग्रह क्या है। तो अगर मैं जनमत संग्रह का बात करूं तो एक अगर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या बताना है, एक प्रत्यक्ष मत है। अब इसमें क्या होता था कि जिसमें कोई भी एक प्रस्ताव को लिया जाता था और उस प्रस्ताव के बारे में, वो प्रस्ताव को आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, इसके बारे में जानकारी ली जाती थी। जैसे हम लोग वोट देते हैं, सेम टाइप का। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि जनमत संग्रह क्या है तो आपको क्या बताना है कि एक प्रत्यक्ष मत जिसके द्वारा किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जनमत संग्रह बोलते हैं। बात करें, चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमारा 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, तो आप देख सकते हो। अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद की पहली जो अभिव्यक्ति है, कि राष्ट्रवाद के बारे में लोगों को कब पता चला कि जो सरकार है वो सत्ता पक्ष से छूट के एक जनतांत्रिक लोगों के पास भी जा सकती है। तो क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति है कि राष्ट्रवाद के बारे में सबसे पहले लोगों ने कब इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया या कब इसकी क्रांति देखी गई कि राष्ट्रवाद भी हो सकता है। तो वो जो घटना थी, आपको पता है कि पहली बार राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो 1789 में किसका, लुई सोलवा के शासनकाल में। किसके? लुई सोलवा के शासनकाल में, यानी कि बुर्बो राजवंश का जो अंतिम शासक था लुई सोलवा, उसका समाप्ति करने के बाद ही फ्रांस में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति शुरू हुई और उसके बाद ये जो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो पूरे विश्व में फैला। तो आपके पास आंसर क्या बताना है कि 1789 ईस्वी में वो घटना क्या थी, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के साथ ही जो राष्ट्रवाद की भावना है वो पूरे विश्व में फैली थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 9वां नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है कि द ट्राई कलर। क्वेश्चन क्या है, द ट्राई कलर। और इसी से आपको पता चलेगा, देखो ट्राई माने क्या होता है, तीन। क्या है? तीन। और तीन कलर माने क्या होता है, रंग। तीन रंग। तो तीन रंग का क्या होता है, तिरंगा होता है, आपको पता है। तो जब 1889 में लुई सोलवा को जब लोगों ने वहां से उनका विरोध करना स्टार्ट कर देता है 1789 से, और जब लुई सोलवा को लोगों ने हरा दिया, ठीक है, तो हराने के बाद सबसे पहले वहां पे जो स्टेट जनरल था उसके पद को चेंज करके जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या जो तीसरे स्टेट के जो लोग हैं, उन्होंने उसको नेशनल असेंबली किया था। ठीक है, तो नेशनल असेंबली का गठन किया। तो नेशनल असेंबली के गठन करने के बाद ही कुछ जो सामाजिक परिवर्तन किया गया था, क्योंकि देखो पहले तो सत्ता पक्ष का राज था, तो सत्ता पक्ष के राज के बाद कुछ ऐसी जो चीजें थी जिसकी परिवर्तन करी गई थी। तो उस सामाजिक परिवर्तन में एक जो परिवर्तन था वो क्या था, ट्राई कलर। तो द ट्राई कलर का मतलब क्या था कि मैंने क्या बोला, तिरंगा, माने तीन रंग का। तो सबसे पहले जो वहां का जो तिरंगा था, उस तिरंगे को चेंज करके एक नया फ्रांसीसी तीन रंग का तिरंगा जो फ्रांस का जो सरकार है, यानी कि जो नेशनल असेंबली की जो सरकार बनी थी उन्होंने लिया था। तो उसी का जो नाम था, उसका क्या नाम था, ट्राई कलर। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो फ्रांस के लोग हैं उन्होंने किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो जब लुई सोलवा का विघटन पतन नहीं हुआ था, तो उससे पहले जितने भी भाषाएं बोली जाती थी फ्रांस में, वो सब कैसी भाषाएं थी, वो सब सारी क्षेत्रीय भाषाएं थी। कैसी भाषाएं थी, वो सब सारी क्षेत्रीय भाषाएं थी। लेकिन जैसे ही लुई सोलवा का पतन हुआ और जैसे ही वहां पे नेशनल असेंबली का गठन हुआ, तो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन में और भी सारे सुधार करते करते कि वो लोगों के साथ कैसे संवाद बिठा सकते हैं, लोगों के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं, इन बातचीत को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक ही भाषा को स्वीकार किया। और वो जो भाषा था उसका क्या नाम था, फ्रेंच भाषा। क्या भाषा था, फ्रेंच भाषा। तो ये जो फ्रेंच भाषा था उस समय पेरिस में, कहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि पेरिस में, कहाँ पे, पेरिस में सबसे ज्यादा बोला जाता था। तो क्षेत्रीय भाषाओं को छोड़ के जो पेरिस का जो फ्रेंच भाषा है, उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। बात करें, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों 11 नंबर का और 12 नंबर का 13 नंबर का था ये जो 13 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इससे पहले मैं बता दूं यार, अगर मैं आपके लिए
मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरे लिए मेहनत करो। तो मैं इस वीडियो का एक टारगेट रखता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो पे 100 लाइक्स अगर जुगाड़ कर देते हो या ले आते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के रिलेटेड और भी आगे के चैप्टर का। तो मैं देखता हूं कि आप टारगेट को कितना जल्दी अचीव करते हो, उसके हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, वो क्या था, जैकोबिन क्लब के बारे में। तो ये जैकोबिन क्लब के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जैकोबिन क्लब क्या है। तो जैकोबिन क्लब के मैं बारे में बता दूं कि जैकोबिन क्लब से ही पूरा जो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो पूरे विश्व में फैला था, ठीक है। तो जैकोबिन क्वेश्चन कैसा आएगा कि जैकोबिन क्लब की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी। तो अगर मैं किसने की थी तो मैं आपको बताऊंगा। तो जैकोबिन क्लब की जो स्थापना है वो मध्यम वर्ग ने, किसने, मध्यम वर्ग ने की थी। और आपको मध्यम वर्ग के पता होगा कि यही जो वर्ग होगा ये सबसे ज्यादा शिक्षित वर्ग था। यही जो वर्ग था ये सबसे ज्यादा शिक्षित वर्ग था। यही वर्ग था जो सबसे ज्यादा धनी वर्ग था, क्योंकि तृतीय स्टेट से कट के ही जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। बात करें, चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसके बारे है कि जर्मन पंचांग। क्वेश्चन क्या है कि जर्मन पंचांग क्या है, जर्मन पंचांग क्या है। तो क्वेश्चन आपके पास कैसा आएगा कि जर्मन पंचांग क्या है। तो जर्मन पंचांग को हम लोग तिथि पत्र बोलते हैं, यानी कि इसी को हम लोग कैलेंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कैलेंडर भी बोलते हैं। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि जर्मन पंचांग क्या है, तो आपको क्या बताना है कि जर्मन पंचांग एक तिथि पत्र है। इसी में जितने भी तरह के डेट्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कैलेंडर्स होती हैं, उनका वहां पर निर्माण किया गया था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपके पास आएगा कि जो जर्मन पंचांग है, तो जर्मन पंचांग को कब बनाया गया था। तो जर्मन पंचांग को 1798 में, कब, 1798 में बनाया गया था। और इसको बनाने का जो श्रेय है एक चित्रकार है जिसका नाम है एंड्रियास रेबमान। क्या, कौन सा चित्रकार है, एंड्रियास रेबमान। तो उन्होंने ही क्या किया था कि जो जर्मन पंचांग है उसको बनाने का काम किया था। तो आई होप ये जितने भी सारे जो मैंने टोटल 13 जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस मैं इस पार्ट पे करूंगा। तो सर अब आपका काम रहा कि मैंने आपका सपोर्ट किया आपके 10th के क्लास के मार्क्स को इंक्रीज करने में। तब आपका भी सब काम बनता है कि आप मेरे वीडियो पे लाइक करें, आपको वीडियो कैसा लगा उस पर भी कमेंट करना है, ठीक है। और एक बात जो आपको आगे लेके चलना है कि वीडियो को शेयर करते रहना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आपको इसी तरह का जो क्वेश्चन आंसर की जितनी भी सारी बन सकती हैं हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में और सिविक्स में, मैं वो सारे धीरे धीरे मैं आपको करवाता रहूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।